नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको कोर्ट की 3 ऐसी कंडीशन बताएंगे जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भाई आपको रजिस्ट्री करने के बाद भी, रजिस्ट्री लेने के बाद भी, जमीन खरीदने के बाद भी डायरेक्ट कब्जा नहीं मिलेगा। उसका 3 प्रोसेस है, वो आप जान लीजिए। सारे विवाद जो है वो आपके खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्री के बाद कब कब्जा नहीं मिलेगा, कौन कौन सी 3 शर्तें हैं, वो आप जानिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई जमीन परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जमीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, तो विशेषज्ञ द्वारा आप सारी चीजें, ये कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं क्यों आपको रजिस्ट्री के बाद कब्जा नहीं मिलेगा, वो आप जान लीजिए, पहले समझ लीजिए। उसके बाद में जो है ये कानूनी भाषा में मैं आपको कानून समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, जब आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कानून भाषा नहीं समझ में आएगी। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। और देखिए, कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बार बार इसलिए बताता हूँ कि भाई लोग जो है कमेंट्स में पूछते हैं। अब देखिए साथियों, मान लीजिए इसमें ए और बी सी हैं, ए बी सी, ठीक है। अब यहां पे क्या किया, सी ने जो है आपको ट्रांसफर कर दिया, आपका नाम है डी, आपने खरीद लिया भाई। अब आप यहां पे आ रहे कब्जा कर रहे हो डायरेक्ट आके, ठीक है। अब ए और बी और सी का जो है अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। सी कह रहा, सी ने आपको इसलिए बेचा क्योंकि सी का मौके पे कब्जा कम था। आप देख सकते हैं सी को थोड़ा कम जमीन मिली। अब आप थे दबंग, या मान लीजिए आपने कहा चलिए हम अपना कब्जा निकलवा लेंगे। चाहे आप हो, आप खरीदने वाले भी हो सकते हैं, आप पीड़ित भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, डी ने कहा हम खरीद लेंगे, बी से कब्जा छुड़ा लेंगे। डी ने भाई रजिस्ट्री करा ली। अब डी आया यहाँ पे, डी ने कहा नहीं, हम यहाँ से नहीं भरेंगे, यहाँ से करेंगे भाई, यहाँ कब्जा दीजिए हमें। अब यहाँ पे विवाद कर रहा है, डी ने कब्जा भी ले लिया। तो रुकिए, डी ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है वो जान लीजिए आप। क्योंकि डी जो है जब यहाँ पे विवाद करेगा, बी भी विवाद करेगा, तो यहाँ पे अशांति भंग हो सकती है। हो सकता है दोनों के बीच विवाद हो और जनहानि हो जाए। इसलिए कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई आपने अगर डी ने रजिस्ट्री करा ली है, ठीक है, आप मालिक बन गए हो, ठीक है, लेकिन अभी कब्जा नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा वो जानिए। 1 मिनट का समय दें आप, कि थोड़ा मैं साफ कर लूं इसको, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, कोर्ट क्या कह रहा है, मतलब कानून क्या कह रहा है अपना। देखिए, एक विक्रय विलेख जो है, यहां पे देखिए, यहां से एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि अंश विक्रय की विषय हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन या अपना सौदार्यपूर्ण तरीके से पंचायत, ठीक है, या न्यायालय की डिक्री जो है वो ना हो जाए। ठीक है, अब मैं फिर समझा दूं आपको, बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। अगर कोई कब्जा कर रहा है रजिस्ट्री लेके, तो आप इस आदेश से रुकवा सकते हो। ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो हमसे ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, इससे क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए साथियों, 941 ए और 942 बी, यहां पे जो है 940 बी, 941 का भी थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है। 941 वाला जो है वो यहां तक कब्जा किए, 940 थोड़े में है, ठीक है। तो यहां पे बी ने क्या किया, डी को बेच दिया भाई, परेशान होके। अब डी आया दबंगई से यहां पे कब्जा कर रहा है। भाई मैं एक कहूंगा, इस कानून से, ये कानून क्या कह रहा है कि डायरेक्ट कब्जा नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट कब्जा नहीं ले सकते हो, और रोक भी नहीं रहा है। देखिए, डायरेक्ट कब्जा लोगे तो हो सकता गोली चल जाए भाई, हो सकता कोई मारा जाए। इसने क्या कहा है कि भाई आप विभाजन करा लीजिए। अब इसमें तो विभाजन है पहले से, आप कहोगे भाई कि सर इसमें तो विभाजन दूर से लग रहा है। देखिए देखिए, 941 अलग गाटा है और 940 अलग गाटा है, ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। लेकिन दूसरा देखिए, सीमांकन करा लीजिए। विभाजन पहले से है तो सीमांकन कराना पड़ेगा कि भाई ए की सीमा कहां तक होती है, बी की सीमा कहां तक होती है, ठीक है। तो धारा 24 में आप सीमांकन कराइए, उसके बाद अपना कब्जा लीजिए। यहां पे जो है बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो मत करिए, ठीक है। तो सीमांकन कराना पड़ा, ठीक। और सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है सौदा रिपोर्ट तरीके से, ठीक है। मान लीजिए, देखिए क्या है, मान लीजिए ए बी सी 3 भाई हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका बंटवारा भले ना हुआ हो, अपना शांति से रह रहे हो, ए ने किसी को बेच दिया तो सी कब्जा ले सकता है। लेकिन थोड़ा भी विवाद है तो भाई ये वाला नियम लागू होगा कि अपनी विभाजन करवा लो, सीमांकन करवा लो, या न्यायालय की डिक्री करवा लो। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, एक मैटर और बताऊंगा यहाँ पे। और देखिए, कोई भी आपका मैटर हो, अगर आप
डिस्क्रिप्शन में से मान लीजिए जो भी मान लीजिए लिंक, वो भी मान लीजिए आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखिए साथियों, हो सकता है 941 जो है वो ए है इस पे काबिज, ठीक है। ए ने 2008 में जो है वो मुझे रजिस्ट्री कर दी, यानी कि बी को, और 2022 में कर दी, आप बहुत ज्यादा दबंग हैं, आपको कर दी, ठीक है, सी को। अब वही रजिस्ट्री गाटा संख्या 941 है, 941 है। अब ना बी का कब्जा था ना सी का कब्जा था, अब दोनों आके लड़ रहे हैं यहाँ पे, दोनों आके, ठीक है। वो कह रहा हम कब्जा लेंगे, वो कह रहा हम कब्जा लेंगे। अब देखिए कब्जा एक भी नहीं ले सकता है, ये संपत्ति 165 में कुर्क भी हो सकती है, एसडीएम को पावर है, बीएनएसएस धारा 165 पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो कौन सा देखिए इसमें नियम लागू होगा, न्यायालय की डिक्री ना हो जाए, यानी कि भाई दोनों लोग न्यायालय जाइए, न्यायालय ने अगर मान लीजिए देखिए इसकी पास करेगा, पहली वाली रजिस्ट्री है तो इससे कहेगा बी की रजिस्ट्री कैंसिल, तो बी की रजिस्ट्री कैंसिल तो आदेश देगा, जब बी की कैंसिल हो गई तो 2022 वाला आएगा ही नहीं, 2008 को मिलेगा। यानी कि भाई कहने का मतलब ये है कि विवाद मत करिए, बिल्कुल शांति है तो बात अलग है। और दूसरी बात मैं तो कहूंगा कि जब आप जमीन खरीद रहे हो 116, 117 और म्यूटेशन धारा 34, धारा 35 ये चेक करके खरीदें, वरना आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे साथियों, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा